preparing for NTUGC NET JRF 2022, and we are going to solve so many questions which are very much important from the exam perspective, right? So जो भी questions मैं लेकर के आती हूँ वो सारे questions या तो PYQs होते हैं या फिर वो MCQs होते हैं. PYQs in the sense that previous years asked questions, and MCQs जो कि upcoming exam में पूछे जा सकते हैं, right? And वो सारे ही पी वाई क्यूज एंड एम सी क्यूज का जो मैं कॉम्बिनेशन लेके आती हूँ वो सारे ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बेसिस पे क्वेश्चन जो पी वाई क्यूज हैं वो कुछ पी वाई क्यूज ऐसे हैं जिनके बेसिस पे न्यू क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं, तो मैं उनको भी लेकर के आई हूँ. और क्वेश्चंस पी वाई क्यूज जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं कि हर 2 साल तीसरे साल या फिर वो रिपीटेड ईयर्स में कुछ थोड़ा फॉर्मेशन चेंज करके वो पूछ लेते हैं, राइट? सो वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और हम पी वाई क्यूज या एम सी क्यूज जो भी क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है, अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ रट्टा मारने का नहीं होता है कि दिस लाइक जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का हमने एक हमें पता चल गया कि ठीक है ऑप्शन बी सी डी में से ए बी सी डी में से कोई एक सा ट्रू है, आपने उसको याद रखा. क्योंकि ये याद रखने की चीज़ नहीं है. याद क्योंकि इस लेवल पे जहाँ पे हम हैं यहाँ पर क्रैमिंग सक्सेसफुल नहीं है. यहाँ पे हम क्रैमिंग से सिर्फ रट्टा मार के नहीं कर सकते, हमें उसके बेस को एंड कॉन्सेप्ट को समझना होगा. सो बेस एंड कॉन्सेप्ट को आपका बेस एंड कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से मजबूत होते हैं, कहाँ से क्लियर होते हैं, वो होता है आपका थ्योरी पार्ट. अगर आप थ्योरी पार्ट लाइक जो क्वेश्चंस की ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो थ्योरी पार्ट से है. सो थ्योरी पार्ट का समझना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैंने यूनिट 1 टू यूनिट 5 कंप्लीट कराया हुआ है अपने इसी चैनल पर. आप अगर उन सेशंस को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं. एंड जो रिमेनिंग 5 यूनिट्स हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एचआरएम का जो पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के टोटल 10 यूनिट्स है, जो कि आपको ये थ्योरी पार्ट है. और ये थ्योरी आपको टोटल 10 यूनिट्स की जो थ्योरी है आपको वो पढ़ना है. ये टोटल जो 10 यूनिट्स हैं इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप यूनिट्स को पढ़ेंगे, जो थ्योरी पार्ट है उनको पढ़ेंगे, एंड उनके साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपका बैलेंस बना रहे क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ, राइट? क्योंकि सपोज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. तो वो क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं हर एक यूनिट खत्म करने के बाद आपके सामने एमसीक्यूज लेकर के आती हूँ. सो एमसीक्यूज जस्ट आफ्टर completion of the theory part I bring up क्वेश्चंस, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आपकी क्लियर हो जाए. क्योंकि आप जब थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, राइट? कि इस ऑथर ने क्या बोला था, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं. तो क्वेश्चंस इसीलिए कराए जाते हैं कि आपका जहां पर ध्यान था और जहां पे ध्यान नहीं था उन पे फोकस करना, एक प्रकाश डालने वाली बात हो जाती है, राइट? तो आप उसके फॉर्मेशन को, उसकी टेक्निक को, जॉर्गन वर्ड्स जो यूज होते हैं उनको आप सब समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, राइट? सो अभी तक जितने मैंने यूनिट कंप्लीट किए हैं उनके हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद मैंने क्वेश्चंस कराए हैं. अभी मैंने यूनिट 5 कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूँ. तो वो क्वेश्चन की सीरीज तो आप देख ही रहे होंगे, आई होप. साथ साथ आप उन सेशंस को भी देखिए जो थ्योरी पार्ट है, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट तो नहीं आई है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं. एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ने भर भी दिए होंगे. सो अब जो नेक्स्ट लेवल हमारा है वो हमारा तैयारी का ही है. अभी तक तो सब लोग उस मोड में थे कि अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया, क्या पढ़े, चिल मार रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे. कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी कमी हो गई थी, मोटिवेशन आपका डाउन हो गया था. लेकिन अभी आपको बिल्कुल मोटिवेटेड होना है और आपका मोटिवेशन आपको खुद हाई करना होगा, राइट? क्योंकि आपका मोटिवेशन कोई और नहीं बना सकता. क्योंकि जब तक आपका इंटरनल कोई सी चीज के लिए क्वेस्ट ना हो, इच्छा ना हो आपकी, तब तक कोई nobody can do anything for you. You will have to do for yourself, right? So आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि अपना मोटिवेशन लेवल जो जो भी अभी आपका करंट है उससे हाई करिए, ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करें और अपना नेट एंड ज़्यादा क्लियर करें, राइट? सो अभी आपका फोकस होना चाहिए थ्योरी एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज दोनों पर ही, राइट? क्वेश्चन पार्ट एंड थ्योरी पार्ट दोनों को आपको साथ में लेकर के चलना है. और आपको आपको ये मन में ठानना है कि मुझे इस बार क्रैक करना है, 2022 का एग्जाम मुझे क्रैक करना है, राइट? सो अब ज्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. ये सारे क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में, सारे क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है.
तो आप अगर उन क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाइए, स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे यूट्यूब पर, तो आपको सारे चैनल चैनल पे सारे जो भी सेशंस मैंने लिए हैं, जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो आपको दिख जाएंगे, आप उनको इजीली देख सकते हैं, राइट। सो और आज का और एंड ऑल्सो क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ गया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा ये चैनल, ताकि क्योंकि मेरा चैनल है इस पर मैंने मेरा एक मेरी सोच ये है कि क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, चाहे थ्योरी पार्ट हो या फिर क्वेश्चन पार्ट हो, मैंने सारे ही सेशंस को फ्री किया हुआ है, सारे ही सेशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है आपसे। तो जो पीपल जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर उनके पास अच्छे सेंटर्स नहीं है, तो उन तक ये रीच जाए, मेरी चैनल की जो रीच है उन तक भी पहुंचे, वो भी देख पाए और इजली घर बैठे अपनी तैयारी कर पाए बिना किसी अफोर्ड के, लाइक फिजिकल अफोर्ड के या फिर किसी मॉनेटरी टेंशन के, वो अपने स्टडीज को आगे लेकर के जाएं और बढ़ पाए, राइट। क्योंकि कुछ बच्चों का भविष्य इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि वो उनके पास फिनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं जो करना चाहते हैं वो ना करके कुछ और कर लेते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं जो लगता है कि ठीक है ये नहीं कर पाया तो यही कर लेता हूँ, तो फिर आगे जा कर के फिर उनके लिए एक अफसोस रह जाता है। उनको लगता है कि जहाँ पर आज मुझे होना चाहिए था, काश कि मैं वो कर लेता, मुझे चांस देता कोई, काश कि मुझे कोई फिनेंशियल हेल्प करता तो मैं आज यहाँ पे होता, आज यहाँ पर ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, अब एक ये पेन है, इस पेन से मैं भी गुजरी हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक जो मेरे चैनल की रीच है उन तक भी पहुँचे, जो कि सच में अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनिटरी थिंग्स एंड फिजिकल चीज़ों की वजह से, अच्छे इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से आसपास, क्योंकि रूरल एरियाज़ में आपको अच्छे इंस्टीट्यूट देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ चीज़ें में आपको मिलेगा कि ठीक है सब कुछ ठीक है, अब चीज़ें रूरल एरियाज़ में बेटर बेटर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बट अब एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो कि जहाँ पे अच्छी एजुकेशन लेवल है जहाँ पर, तो उनसे उनका कंपैरिजन करना भी गलत होगा, क्योंकि रूरल एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहाँ पे एक बहुत अच्छी लेवल की स्टडीज कराई जा सके, या फिर चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे धीरे धीरे, लेकिन अभी तो नहीं है, राइट। सो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन फर्स्ट लूंगी। हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन होगा दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, who among the following said that there are three basic needs that people have to give and receive affection to control others and be controlled by others? Control. The need to socialize and interact with people, inclusion. So आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सिगमंड फ्रॉइड, मैस्लो ए, मुरे एच, स्कर्ट डब्ल्यू सी। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन। Who among the following said that there are three basic needs that people have to give and receive affection to control others? उसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें से जो चार ऑप्शंस है में दिया गया है, सेड दैट थ्री आर द बेसिक नीड्स, मतलब इन जो ऑथर है इनमें से कौन सा ऑथर है जिन्होंने कहा था कि तीन बेसिक नीड होती है पीपल की, जो कि उसको देना होता है किसी को और उसके बदले में उसको रिसीव भी होता है, अफेक्शन अफेक्शन रिसीव होता है। तीन चीजें ऐसी जो पीपल की जो नीड्स होती हैं, उनमें से तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि पीपल को देना होता है पहले, उसके बाद एंड रिसीव अफेक्शन टू कंट्रोल अदर्स, और उसके बाद वो कंट्रोल अफेक्शन रिसीव करता है टू कंट्रोल अदर पीपल, ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके अपने अफेक्शन से, और वो दूसरों के द्वारा भी कंट्रोल हो सके, वो कंट्रोल करे भी लोगों को और कंट्रोल हो भी सके लोगों से। तो वो बेसिक चीजें क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने दिया है इस थॉट को, इस थ्योरी को किसने दिया है, आपको बताना है, राइट। सो सिगमंड फ्रीड ने दिया है, मैस्लो ने दिया है, मुरे ने दिया है, या स्कर्ट ने दिया है, आपको बताना है किसने दिया है। सो इसका सही आंसर है स्कर्ट डब्ल्यू सी हैज गिवन three are the basic needs that people have to give and receive affection to control others and be controlled by others, to the need to socialize and interact with people.
that is given by Skurge WC. Option number 4 would be the right answer for this question, right? Let's move to the next question. OB, organizational behavior, has been influenced by which of the following trend? आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किससे किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, किस ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हुआ है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। द सिस्टम अप्रोच, सिस्टम क्या आपको बताना है कि क्या सिस्टम अप्रोच से इन्फ्लुएंस हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर द सोशल टेक्निकल सिस्टम अप्रोच से हुआ है, या फिर द कॉन्टिजेंसी अप्रोच से हुआ है, या फिर द इंटरैक्शनल अप्रोच से हुआ है। सो आपको सही आंसर इसका बताना है। आपके सामने कोड्स हैं, इनमें से कोई एक है, या फिर इनमें से एक या दो है, ए या बी है, फिर सी या डी है, फिर या ए बी सी डी सारे ही है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में दिया गया है ए बी एंड सी, सेकेंड है बी एंड सी, एंड थर्ड है ए बी सी एंड डी, एंड फोर है ए एंड डी। सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी सी एंड डी चारों ही ट्रेंड है किसके, ऑलोविंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, किन किन ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होता है? दे आर द सिस्टम अप्रोच से भी होता है, द सोशियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच से भी, थर्ड है सी है द कॉन्टिजेंसी अप्रोच एंड द इंटरैक्शन अप्रोच। सो जो ये सारे चारों अप्रोचेस हैं, ये चारों अप्रोचेस जो ये ट्रेंड में है, इस चारों ही अप्रोचेस से इन्फ्लुएंस होता है कौन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन है द मार्केटिंग थियोरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपके सामने जो नंबरिंग दी है ना, ये नंबरिंग मैंने, क्योंकि मैंने पीपीटी बनाते टाइम सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, राइट पहले कर लिया था, तो कहीं कहीं आपको नंबरिंग दिखेगी, कहीं 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 पे नहीं दिखेगी, तो उस पर आप फोकस ना करके सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, राइट। द मार्केटिंग थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज डेवलप्ड बाय। सो आपको बताना है कि जो मार्केटिंग थ्योरी है ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके द्वारा डेवलप की गई थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, रिचर्ड वाल्टन एंड रॉबर्ट मैककर्सी, एन डब्ल्यू चैम्बरलेन एंड जे डब्ल्यू कून, थर्ड है जॉन टी डनलप, फोर्थ है जॉन हेनरी रिचर्डसन। इनमें से कौन है जो कि मार्केटिंग थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को डेवलप किया था, राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। मार्केटिंग थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन नंबर 1 would be the right answer. Richard Walton and Robert McCarthy is the right option for this question. Richard Walton and Robert McCarthy ने कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी, मार्केटिंग थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को डेवलप किया था। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश वीकली कॉल्ड सोशलिस्ट इन 1923। ऐसा कौन से पर्सन है जिन्होंने स्टार्ट किया था पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश वीकली, द इंग्लिश वीकली के नाम से नो पब्लिकेशन किया था, किसने किया था 1923 में द इंग्लिश वीकली के नाम से? ऐसे कौन से सोशलिस्ट हैं जिन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट किया था 1923 में? आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है, एस ए डांगे ने किया था, एन एम जोशी ने किया था, या फिर मुजफ्फर, जस्ट अ सेकेंड,